नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के नियमों को पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के जिन नियमों को पढ़े वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। थर्ड वीडियो, the rule of translation based on the passive voice अर्थात पैसिव वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के नियम। और ये नियम है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के अनुवाद के नियम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के नियम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देयर आर सच सम वाइटल sentences of Hindi that belong to the present perfect tense. They are affirmative, negative, interrogative and interrogative. They are entirely based on the passive voice. They begin with a subject of any kind and end in the verb form क्रिया प्लस गया है, गए हैं। The verb form of the sentences indicate that the action is done by an uncertain person. We can transform as follows. Transform into
English as follows. The core structures. Mono. The affirmative. Subject plus has, have plus been plus V3 plus other words. डाई, अफर्मेटिव को शॉर्टकट में लिखे अफर्मेटिव, डाई अर्थात दूसरा, द निगेटिव शॉर्टकट में है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ट्राई अर्थात तीसरा, द इंट्रोगेटिव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वार्टो अर्थात चौथा, द इंट्रोनिगेटिव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब लेते हैं क्वेश्चनेयर। मुझे धोखा दिया गया है। आपको भेजा नहीं गया है। क्या हमें दोबारा बुलाया गया है? क्या उसे मना नहीं किया गया है? नए गाने लिखे गए हैं। पुरानी किताबें बेचे नहीं गए हैं। क्या दुकानों को लूटा गया है? क्या अपराध फैलाया गया है?
चलिए अब आप लोग को सामने आ देते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित होते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित हैं। वाक्य अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है, किसी प्रकार का नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे मुझे, उसे, हमें, आपको, तुमको इत्यादि। और अंत में क्रिया के रूप में लगा रहता है एक क्रिया और उसके साथ गया है, गए हैं। तो वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है और क्रिया के रूप में क्रिया प्लस गया है या गए हैं लगा रहता है। गया है या गए हैं से ये नहीं बोध होता है कि कोई कर्ता कहीं गया है, बल्कि ये बोध होता है कि उस वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है, उस वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। उस वाक्य में जो कार्य है उससे ये बोध होता है कि वो कार्य जो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि ये नहीं बोध होता कि कर्ता कहीं जा रहा है, बल्कि उस कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे मुझे धोखा दिया गया है, तो ऐसे से वाक्य पैसिव भाष पर आधारित हैं। क्या करेंगे, पहले शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे वाक्य किस प्रकार का भी हो। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन जोड़ देंगे, बीन के बाद मुख्य क्रिया के तीसरा कर्म का प्रयोग किया जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी क्रिया के तीसरा कर्म का प्रयोग किया जाता है, अतः चूँकि वाक्य पैसिव भाष पर आधारित है तो वही क्रिया के तीसरा का रूप रहेगा। लेकिन करना क्या है, हैज और हैव के बाद बीन को जोड़ेंगे। यहाँ पर बीन का मतलब हुआ गया है और गए हैं। ठीक, तो आइए चलिए बनाते हैं। मुझे धोखा दिया गया है, तो आई हैव बीन बेट्रेड, BETRAYED। आपको भेजा नहीं गया है, ये वाक्य निगेटिव है। यू हैव नॉट बीन सेंट, क्या हमें दोबारा बुलाया गया है। हैव वी बीन कॉल्ड अगेन, क्या उसे मना नहीं किया गया है। हैज ही अच्छा है सी नॉट बीन फॉरबिडेन, फॉरबिडेन का मतलब होता है मना करना। नए गाने लिखे गए हैं, न्यू सॉन्ग्स हैव बीन कंपोज्ड, पुरानी किताबें बेचे नहीं गए हैं। ओल्ड बुक्स हैव नॉट बीन सोल्ड, क्या दुकानों को लूटा गया है। हैव द शॉप्स बीन प्लंडर्ड, क्या अपराध फैलाया गया है। हैज क्राइम बीन स्प्रेड। चलिए एक बार फिर हम बच्चों को समझा दें कि हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। वाक्य पैसिव भाष पर आधारित होता है। वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव सब होता है। होता क्या है कि वाक्य की शुरुआत किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है और क्रिया के रूप में क्रिया प्लस गया है, गए हैं लगा रहता है। गया है, गए हैं का मतलब ये नहीं हुआ कि कर्ता कहीं गया है, बल्कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन जोड़ देंगे। यहाँ बीन का मतलब हुआ गया है, गए हैं। उसके बाद हम मुख्य क्रिया के तीसरा कर्म का प्रयोग करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के नियमों को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।